ना? मूर्ख होना अलग बात है और मूर्ख समझा जाना अलग। हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक बुद्धिमान लड़के की। एक गांव में एक ब्राह्मण था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक बार वहां के राजा ने उसे चर्चा पर बुलाया। काफी देर चर्चा के बाद राजा ने कहा, महाशय, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, पर आपका लड़का इतना मूर्ख क्यों है? उसे भी कुछ सिखाएं। ब्राह्मण हैरान हुआ और राजा की ओर देखने लगा। तो राजा ने कहा, आपके बेटे को तो सोने और चांदी में क्या अधिक मूल्यवान है यह भी नहीं पता। यह कहकर राजा जोर से हंस पड़ा। ब्राह्मण को बुरा लगा। वह घर गया। वह लड़के से पूछा, सोने व चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है? लड़के ने कहा, सोना। तुम्हारा उत्तर तो ठीक है, फिर राजा ने ऐसा क्यों कहा? सभी के बीच मेरी खिल्ली क्यों उड़ाई? उस ब्राह्मण ने अपने बच्चे से कहा। लड़के की समझ में आ गया। वह बोला, राजा कभी कभी गांव के पास एक खुला दरबार लगाते हैं जिसमें सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति भी शामिल होते हैं। यह दरबार मेरे विद्यालय जाने के मार्ग में ही पड़ता है। मुझे देखते ही बुलावा भेज देते हैं। फिर अपने एक हाथ में सोना और दूसरे हाथ में चांदी का सिक्का रखकर जो अधिक मूल्यवान है वह ले लेने के लिए कहते हैं, और मैं चांदी का सिक्का ले लेता हूँ। सभी ठहाका लाकर हंसते हैं और मजाक बनाते हैं। ऐसा तकरीबन हर दूसरे सप्ताह होता है। ब्राह्मण ने बेटे से पूरी बात सुनने के बाद थोड़ा रोष प्रकट करते हुए कहा, फिर तुम सोने का सिक्का क्यों नहीं उठाते? 4 लोगों के बीच अपनी फजीहत कराते हो, वह साथ में मेरी भी। लड़का हंसा। वह हाथ पकड़कर पिता को घर के भीतर ले गया। अलमारी का कपाट खोलकर उसने एक पेटी निकालकर पिता को दिखाई जो चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। यह देखकर ब्राह्मण हतप्रभ रह गया। लड़का बोला, जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन से यह खेल बंद हो जाएगा। वो मुझे मूर्ख समझकर मजा लेते हैं तो लेने दे। यदि मैं बुद्धिमानी दिखाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। आपका बेटा हूँ, अक्ल से काम लेता हूँ। मूर्ख होना अलग बात है और मूर्ख समझा जाना अलग। एक बार का और तुरंत का फायदा देखने के बजाय समझदार लोग लगातार और लंबे लाभ का विकल्प चुनते हैं, क्योंकि वह दूर की सोचते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? प्लीज मुझे बताइएगा। ओके, और अपना ख्याल रखें। बाय।